दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट के चाय पे चर्चा के लिए आज हमारे बीच पसमिंदा मंच राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश मंत्री रेशमा शेख स्टूडियो पहुंची है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं सबसे पहले आपका परिचय बताएं आप, और भारतीय जनता पार्टी में आप कब से काम कर रहे हैं और भाजपा में कैसे आप जुड़े, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मैं रेशमा शेख, प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा अभी वर्तमान में हूँ। और एक दायित्व मुझे और मिला है, जो पसमिंदा मंच से मैं जुड़ी हुई हूँ, उसमें मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं शुरुआत तो मेरी 2009 से हुई थी, लेकिन सक्रियता मेरी उतनी नहीं थी। जो 2014 में मेरी सक्रियता बढ़ी, उसमें मेरे को हमारे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को इज्जत दी और पार्षद चुनाव के लिए मुझे चुना गया वहाँ से। हालांकि मैं चुनाव हारी, उसके बावजूद मुझे पार्टी ने अपने मेन संगठन में मंडल में मंत्री का पद दिया गया। उसके बाद मैं अल्पसंख्यक मोर्चा से मंडल की अध्यक्ष रही और अभी पार्टी ने मुझे फिर दायित्व सौंपा है और मैं प्रदेश में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े उस समय खासकर मुसलमान भाजपा से जुड़े से डरते थे। आप भाजपा से कैसे जुड़े, किन मुद्दों को लेकर आपने भाजपा में राजनीति आपने भाजपा से शुरू की? भाजपा में एक वो ये था कि औरतें भले नहीं जुड़ती थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उसमें जुड़ना चाहिए और महिलाओं को सम्मान भाजपा में मिलता है, जो कि कांग्रेस में नहीं मिलता। और भाजपा की कुछ रीति नीतियाँ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी वजह से मैं भाजपा में आई और मुझे भी घर से भी पूरा सपोर्ट मिला। नहीं, ऐसा है कांग्रेस या आम लोग, आम राजनीतिक दल के लोग भाजपा के बारे में मुसलमानों के मन में भ्रम पैदा रखते हैं कि भाजपा मुसलमानों का विरोध करती है। क्या आपके 10-12 साल के जीवन में कभी ऐसा लगा कि भाजपा मुसलमानों के विरोधी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कांग्रेस में जो लोगों के मन में भ्रम पैदा किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ, जो मेरे को इज्जत मिलती है, जो मेरी केयर होती है, उसके हिसाब से मुझे कभी नहीं लगा कि मुसलमानों के लिए भाजपा के मन में ऐसा कोई बैर है। अब लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि इस बार अब की बार 400 पार, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मुसलमान समाज की भूमिका रहेगी। 3 तलाक जैसे कानून के बाद क्या मुसलमानों का झुकाव, खासकर महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है? क्या भाजपा को इस बार मुसलमानों को वोट मिलेगा? क्या लगता है? मिलेगा, खास करके हमारी महिलाओं का वोट मिलेगा। और हमारे जो भाई हैं, मुस्लिम समाज से हमारे जो भाई हैं, इनका भी झुकाव भाजपा में 40% कम से कम आया है। नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या ये नारा के अनुरूप मुसलमान समाज को भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीतियों का लाभ मिलता रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार की महतारी वंदन योजना हो, क्या इस योजनाओं का लाभ मुसलमानों को अलग तो नहीं रखा, वंचित तो नहीं रखा गया? बिल्कुल भी नहीं, सबको उस लाभ का फायदा मिल रहा है। जो योजनाएं आ रही है, अभी हमारे इसमें आया है कि हज में जो जाते थे पैसा, हमको दूसरे केंद्र उसमें से लेना पड़ता था। आज के डेट में SBI में डायरेक्टली हमारे खाते में पैसा रहेगा, हम हज पे जाएंगे, हम खुद उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, किसी से हमको लेने की जरूरत नहीं है वहाँ। मतलब जो सोच है मुसलमानों की जो भाजपा के प्रति थी, निश्चित रूप से बदल गई है। तो इस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नारा है 400 पार, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत रही है। खासकर से बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या इस चुनाव में साबित हो जाएगा कि मुसलमान अब भाजपा के साथ आ चुके हैं? जी बिल्कुल साबित होगा, और मुसलमान बढ़ चढ़ के भाजपा को इस समय सपोर्ट करेंगे, जो कि पिछले विधानसभा में भी किया गया है। इसलिए तो हम क्या बोलते, छत्तीसगढ़ में भी हम अपनी सरकार को स्थापित किया गया है, और अभी भी छत्तीसगढ़ में 11 से 11 की 11 हमारी सीटें जो है भाजपा को आएगी। अभी आपने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ के लोकसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी 9 से 10 सीट जीतने में कामयाब रही है जितने भी चुनाव में। क्या इस बार लगता है भारतीय जनता पार्टी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? बिल्कुल तोड़ेगी, और इस समय 11 की 11 सीट भाजपा की झोली में आई है।
आपने अभी तक कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा किया है आपने अभी तक? हाँ, मैं महासमुंद गई हूँ, कांकेर भी गई हूँ, और अभी मेरा आगे का और भी है कि मैं जितना हो सके लोकसभा के लिए दौरा करूँ और अपने समाज वालों को भाजपा के लिए प्रेरित करूं कि भाजपा को वोट दें। आपने महासमुंद का भी जिक्र किया, कांकेर का भी जिक्र किया, आप वहाँ पे क्या मुद्दा मानते हैं? अभी लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पे लोग भाजपा को वोट देंगे, ऐसा लगता है आपको? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो आया है अभी मातारी वंदन योजना और आवास, आज तक के कभी कांग्रेस ने ये नहीं चाहा कि लोगों को हम पक्का मकान दे दें या कुछ किए करें, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो बाकायदा लोगों को आवाज भी दिए। आज देखा जाए तो कहीं भी हमारे को खपरे का मकान नहीं दिखता है, और जो बच्चे हैं वो 2025 तक के कंप्लीट हो जाएगा, और लोग जो है वो बारिश में पानी टपकने की समस्या और कुछ है उससे बचेंगे। ऐसा माने भारत कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है? बिल्कुल, वो सिर्फ और मुसलमानों का कभी उन्होंने ध्यान नहीं रखा, ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा देखा गया है कि मुसलमान अब कांग्रेस का हमेशा सपोर्ट रहा है, लेकिन क्या अब इसमें बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल बदलाव आ रहा है, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से नई जनरेशन जो है वो भाजपा से जुड़ना चाह रही है। भाजपा से पीछे जुड़ने का क्या राष्ट्र का मामला है? क्यों भाजपा से आखिर जुड़ने, कुछ कारण दिखता है आपको? जैसे नई जनरेशन की बात की आप, नई जनरेशन भाजपा के साथ जुड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण, प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? भाजपा जो है जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस बोलने के बाद में अपने वादों से मुकरती है, जैसे गंगा जल की कसम खा करके शराबबंदी हो गया, या 500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, 1000 दिया जाएगा 500 में सिलेंडर। आज तक के कांग्रेस ने उस वादे को पूरा नहीं किया। हमारी मोदी सरकार जो है वो अपने वादों को जो बोलती है वो करती है। 90 दिन में मातारी वंदन योजना का पैसा जो है वो लोगों के अकाउंट में आया, सेकंड किस्त भी आ गई, और अभी जो आने वाला अगला महीना 7 से 10 तारीख के बीच में तीसरा किस्त भी आ जाएगा। तो यही कारण है कि नई जनरेशन और महिलाएं वो सब भाजपा से जुड़ना चाह रही है। अभी एक चल रहा है, मोदी जी का एक अगला टारगेट है एक देश एक कानून। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में डर बनाया जाता है कि कानून आने से मुसलमानों का नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? अब देश की मांग है, क्योंकि भारत अब विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है, विदेशों में भारत का नाम काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है कि अब भारत में एक देश एक कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, एक देश एक कानून रहना चाहिए। और ये एक देश एक कानून बनने का ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों को यहाँ से हटाया जाएगा। ये जो एनआरसी वगैरह जो आया वो इसकी वजह से है, जो बाहर से आए हैं उनको भी यहाँ पर आने के बाद में उनका आधार कार्ड है, राशन कार्ड, ये सब उनका भी बने, ये लागू है। जो उनके लिए नहीं है, जो यहाँ भारत देश में पैदा हुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाएगा, ये कोई उद्देश्य नहीं है उनका भाजपा का। नहीं, एनआरसी की बात की, अब एनआरसी को लेकर काफी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद जब एनआरसी को कानून के रूप में बनाया गया, उसके बाद कहीं भी विरोध के स्वर सुने नहीं दिए। तो एनआरसी जो लागू है आपके सबसे सही कानून है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे भारत देश के लिए एनआरसी नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एनआरसी है, कि उनको साबित करना है कि वो वाकई में यहाँ के रहवासी हैं या नहीं है। अभी भी देखा गया कि मुसलमानों में साक्षरता दर काफी कम है। आज भी मुसलमान उतने पढ़े लिखे बाकी समाजों की अपेक्षा मुसलमान समाज आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? एक क्या है कि अभी तक कि हम जो कांग्रेस राज में रह रहे थे, नौकरी मिलती नहीं थी, कितने भी पढ़े लिखे रहते थे। इसके हिसाब से लोगों के मन में, हमारे मतलब समाज के भी आया कि भाई हम पढ़ने के बाद में भी हमको नौकरी मिलती नहीं है, हमको काम अपना खुद का ही करना है। इसकी वजह से लोग जो है पढ़ाई से रुचि अपनी हटाते चले गए। इसलिए इसको लेके क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अब एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आने वाला समय अगर देश को तरक्की करना है या कहीं भी जाना है तो एजुकेशन के बिना संभव नहीं है। इसको लेके आप पर्सनल क्या सोचते हैं? कैसे मुसलमानों को एजुकेट किया जाए, कैसे साक्षरता का दर बढ़ाया जाए? इसके लिए शासन को क्या करना चाहिए? शासन को जैसे दूसरे समाज में जो ध्यान दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे ही मुसलमानों को भी ध्यान, मतलब मुस्लिम समाज को भी ध्यान देना चाहिए। और जो मन में है कि हम पढ़ेंगे उसके बावजूद हमको सर्विस नहीं मिलेगी, इसको उनके मन से हटाना चाहिए।
कुछ मुसलमानों को भी सर्विस मिलनी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। जैसे हमारे यहाँ जिस समय कलेक्टर मंडावी जी थे, उस समय उर्दू टीचर के लिए निकला हुआ था। उस समय तक तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक जो है वो सर्विस में नहीं लग पाए। उसको जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जी। तो मैं ये चाहूंगी कि उस विषय को अगर जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं उनको कम से कम सर्विस में अगर मिल जाती, उन लोगों को मिलती, तो लोगों के मन में आएगा कि नहीं, हमारी भी कुछ फर्क है। आजादी के बाद लगभग 60 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इतने लंबे समय शासन करने के बाद भी खासकर मुसलमानों का जीवन स्तर जो उठना चाहिए नहीं उठ पाया है। इसको लेके आप क्या मानते हैं? कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे यूज की है, ना ही कभी उनके लिए किसी चीज की सुविधाएं जारी की, ना ही कुछ नहीं। और भाजपा सरकार आने के बाद में मुसलमानों का जो है झुकाव भाजपा के लिए बढ़ा है, क्योंकि मुसलमानों को सपोर्ट करी है भाजपा। और इस लोकसभा में भी हमारे मुस्लिम समाज जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। मतलब कांग्रेस ने हमेशा तुष्टि नीति अपनाया, मान के चले अपन, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के रियल हितों की बात कर रही है। तो इन 10 सालों में ऐसी कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया कि जो लोग मुसलमान भाजपा की ओर झुक रहे हैं, ऐसा क्या मानते हैं आप? सबसे पहले कि हमारे हज यात्रा जो थी, हज में जो जाते थे, पहले एकल महिला को जाने का मतलब एक सिंगल महिला नहीं जा सकती थी। लेकिन भाजपा की सरकार ने जो एक लागू किया कि सिंगल महिला भी उसमें जा सकती है हज में। और जो पहले पैसा ज्यादा लगता था, अब वो पैसा हमको 50,000 रुपए रिटर्न में आ रहा है, जो हम खुद अपने से वहाँ खर्च कर सकते हैं। तो सब्सिडी बढ़ाई है भाजपा ने हज? जी जी। अच्छा, पहले अकेली महिला हज यात्रा में नहीं जा सकती थी। ये मोदी सरकार ने बदला है इसको? जी, इसको बदला है। अब अकेली महिला भी हज यात्रा कर सकती है। तो ऐसी कुछ महिलाएं जा रही है आपकी जानकारी में? कोई यात्रा करी कि अभी तक हज यात्रा ऐसे इस कानून बनने के बाद में? हाँ, सरकार के बाद में गई है ना, बाहर से, मतलब हमारे यहाँ से तो नहीं गई है, लेकिन असम से कुछ महिलाएं गई थी जो पसमंदा मंच से जुड़ी हुई है, वो भी गई है। और बिहार से भी कुछ लोग गए हैं। भाजपा समर्थित पसमंदा मंच बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? क्योंकि मोदी ने काफी उसको हाईलाइट किया, पसमंदा मंच को लेकर लगातार सम्मेलन में गए हैं और मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इस मंच को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि आप इसकी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इस मंच के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। पसमंदा समाज के जो लोग हैं, जिनके तक के नरेंद्र मोदी जी का जो विचार जो है वो उनके लिए पहुंच नहीं पा रहा था और उनको उस चीज की जानकारी नहीं हो पा रही थी। आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको समाज से अलग है या हमको उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि जो पसमंदा लोग हैं उन तक हम पहुंचे, नीचे तबके के लोगों तक, और उनको हमारी पार्टी की जो रीति नीति है या उनमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपको सुविधा मिलेगा, इसके लिए हमने ये पसमंदा मंच से हम जुड़े हैं और वही कार्य कर रहे हैं। पसमंदा में कौन से मुसलमान आते हैं? पसमंदा का मतलब क्या हमारे दर्शकों? पसमंदा में आते हैं हमारे जुलाहा, रंगरेज और मोमिन, ये जो है ना, ये सब पसमंदा में आते हैं जी। और पसमंदा मात्र 4 समाज जो है वो नहीं आते। शेख, सैयद, शेख, मुगल, पठान जो है वो पसमंदा में नहीं है। बाकी जितने भी हमारे जो मुसलमान हैं वो पसमंदा कहलाते हैं। तो पसमंदा मुसलमानों को अभी तक योजनाओं का लाभ या उनकी जानकारी नहीं मिल पाती थी, ऐसा मानते हैं आप? जी जी, नहीं मिल पाती थी। हम उसी जानकारी को लेकर के उन तक पहुंच रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, पसमंदा मंच में हमने मुसलमानों को ही नहीं, अथवा जो और भी अदर समाज हैं, जिसमें जैन समाज भी हैं और हमारे क्रिश्चियन समाज है, ऐसे सभी समाजों के जो एकदम मतलब उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है और गरीब तबके के लोग हैं, उन तक हम पहुंच रहे हैं। ये पसमंदा मंच का गठन कितने साल हो गया आपकी जानकारी के अनुसार? ये
2 साल हो चुका है अभी। इस 2 साल में इनकी शाखाएं बढ़ी है लोगों से। बिल्कुल। अभी तक क्या लगता है पश्मीना मंच कितने मुसलमानों तक योजनाएं पहुंचाने में सफल रहा है आपके हिसाब से? प्राय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका मतलब कोशिश ये रहा है कि हम हर जगह पहुंचे। छत्तीसगढ़ भी दौरा हो चुका है उनका, MP का भी दौरा हो गया है, UP बिहार सभी तरफ उनका दौरा हो गया है, यहाँ तक कि असम और बाकी अदर स्टेट में भी उनका मतलब दौरा चल ही रहा है अभी भी। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हर जगह पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जानकारी उनको दें और उनको शिक्षित करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। इसका रिजल्ट दिख रहा है आपको लगता है कि 2 सालों में? बिल्कुल दिख रहा है। मतलब आने वाले समय में पश्मीना मंच का और विस्तार होगा पार्टी के द्वारा, लगता है आपको? जी। नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि पसमंदा समाज, पसमंदा मुस्लिम जो है वो उभर के सामने आए और शिक्षित भी हों, अपने आप पे मतलब अपने पैरों पे खड़े हों उनके बच्चे, ये सब लोग चाह ही रहे हैं। आप जब से भाजपा में जुड़े हो अब तक कितने लोगों को पार्टी से जोड़ने का आपने काम किया होगा आपके हिसाब से, आपके खासकर मुसलमान समाज के लोगों को? नहीं, प्राय बहुत लोगों को मैंने जोड़ा है इसमें। रिसाई पारा से भी कुछ लोग जुड़े हैं, मेरे यहाँ धारी नवा गाँव से भी। पहले मैं जिस जगह पे रहती हूँ उस जगह से बताऊंगी कि भाजपा को उतना वोट नहीं मिलता था, लेकिन मेरे आने के बाद में 2018 में मैंने भाजपा के लिए लोगों का रुझान देखा है और विधानसभा में भी भाजपा को वहाँ से जो हमारे रहते थे, हम पीछे रहते थे वहाँ से, वो थोड़ा सा बढ़ा था। जो अभी हमारा 2023 में हमने वहाँ से लीड किया है इस समय विधानसभा में। मतलब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कभी लीड नहीं की, वार्डों से भी आप भाजपा ने लीड हासिल किया है। जैसे रिसाई पारा हुआ, हमारा धारी नवा गांव है और सालेवार पारा है, यहाँ सभी जगहों से भाजपा ने लीड हासिल की है। अभी भी लगता है कि आपको क्या मुसलमानों को और ज्यादा पार्टी से जोड़ने की महसूस होता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में अभी भी भाजपा के प्रति निगेटिव सोच, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं लाए हैं उनको लाभ मिले और हम जो बातें करें वो उनके दिल और दिमाग पे बैठे, तो हमारे भी समाज के लोग जो है वो भाजपा में जुड़े और भाजपा के लिए काम करें। हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में भाजपा को हम 370 का जो हमारा टारगेट है, अभी 370 बूथ में जिताना है हमारे को, 370 वोटों से एक बूथ का, जो हम आगे चल करके उसको 500 ले जाएं। कुल मिलाकर मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया, पर मान के चले? जी बिल्कुल, इस पूरे तरीके से इस समय कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। इसका पूरा लाभ भाजपा को मिलेगा? जी। और खास करके हमारी मुसलमान बहनें जो है वो मोदी जी की बहुत इज्जत करती है और उनको दुआएं भी देती है। धमतरिया के कोर्ट के मंच से आप मुसलमानों को क्या आह्वान करना चाहती है? मैं सिर्फ ये चाहूंगी, जो पार्टी हमारे हित के लिए काम कर रही है हम उसको लेकर के आए और उसको ही जिताएं और अपना कीमती वोट जाया ना करके भाजपा को दें। तो मोदी जी का 400 प्लस का जो नारा है, इस मंच से आप उसको आश्वस्त उस टारगेट को पूरा करने के लिए? जी बिल्कुल, 400 पार का जो मोदी जी ने जो नारा दिया है, इसको मैं इस मंच से चाहूंगी कि इस 400 प्लस के नारे को मैं पूरा करूं।